बच्चों, वेलकम टू आवर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं सैंपल पेपर 1 और इससे पहले के जितने भी चैप्टर है बच्चों 1 to 7, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5 के मैथ पे क्लिक कीजिए। आपको जिन भी चैप्टर या एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए मेरे साथ आज आपको दिखाते हैं सैंपल पेपर और टेस्ट। सैंपल पेपर टेस्ट 1 जो है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने जो फर्स्ट टू लेकर के चैप्टर 7 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उनके बेस पे एक सैंपल पेपर्स दिए गए हैं आपको। तो सो मैक्सिमम है वो 25 मार्क्स का दिया गया है आपको। और क्वेश्चन जो है टोटल क्वेश्चन इसमें 12 क्वेश्चन है, राइट। और सभी क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, सभी मिलाकर के 24 मार्क्स आपके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, प्लेस द कॉमा करेक्टली एंड राइट देयर नेम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या रहा है कि पहले इनको आप क्या करो बच्चों, प्लेस द कॉमा लिखना है एंड द राइट द नंबर्स, राइट ऑलरेडी, और उसको बाद नंबर में भी लिखना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है, वर्ड फॉर्मेट में दिया है 6 करोड़ 43 lakhs 14,607। तो पहले इनको आप फिगर में लिखेंगे, फिर इसमें कॉमन लगाएंगे, राइट। तो मैंने इन क्वेश्चनों को बच्चों कर रखा है आपको कम टाइम में ज़्यादा बातें को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ इसके लिए। सो देखो यहाँ पे 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़, तो 6 करोड़ 43 lakhs, right, 43 lakhs and 14,607 है, ओके। सो तो देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। वैसे मैंने बहुत वीडियोस में बता रखा है कि फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, आफ्टर दैट 2 डिजिट के बाद कॉमा स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा है, फिर 2 डिजिट के बाद चलता चला जाएगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे 1 डिजिट है, ऑब्वियसली अगर यहाँ 1 है तो 1 ही होगा, मैक्सिमम 2 डिजिट होने चाहिए, राइट। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, अगर 2 होते तो फिर उसके बाद आगे चले जाते। तो इस प्रोसेस से आप कॉमन लगाएंगे, ठीक है। चलिए बी में देखिए कह रहे 3 करोड़ 86 लाख 5,090। तो सेम क्या है यहाँ पे वही चीज है, 3 करोड़ एंड 86 लाख 5,090। तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे आप, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस था बच्चों कॉमा लगाने का इंडियन सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, वैसे इसमें तो पूछा नहीं गया है, बट हाँ हमने इनिशियल वीडियोस में आपको इस तरह के बता रखा है कि इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगाया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमा लगाया जाता है, वो आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। या तो आप फर्स्ट चैप्टर के वीडियोज को देख भी सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, कंपेयर द नंबर्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो जब भी आप कंपेयर करते हैं तो लेस देन का सिंबल लगाते हैं या ग्रेटर देन का लगाते हैं या फिर आप इक्वल का लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो 45,000 क्या है बच्चों, 45 lakhs 11,290। यहाँ पे 45 lakhs 11,209। तो 290 या 209 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बच्चों 290 बड़ा होगा, इसलिए ये सिंबल से इधर आया। अब आप यहाँ पे देखिए 7,01,508, यहाँ पे है 7,10,000। तो ऑब्वियसली बच्चों ये बड़ा है तो इस साइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि राइट द सॉल्यूशंस ऑफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, राइट। तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिया हुआ है बच्चों। तो रोमन न्यूमरल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं बच्चों। अगर आपको याद होगा तो आई होता है बच्चों, वी होता है, ठीक है ना, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है ना। उसके बाद क्या होता है बच्चों, सी के बाद जो होता है और डी होता है, एम होता है, ये 7 होता है। तो आई की वैल्यू 1 होता है, वी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू क्या होता है बच्चों 500 और एम की वैल्यू 1000। तो ये वैल्यू ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, आपको बता भी रखा हूँ, है ना। और कैसे लिखा जाता है इन सब बातों को डिस्कस किए। तभी हम देखो DCC, डी का मतलब 500 और ये हो जाएगा 1 तो 5 to क्या होगा 700, तो 700 मैंने लिख दिया। और सी का वैल्यू होता है 100, तो 700 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70,000 होता है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए सी डी है बच्चों, तो यहाँ पे सी स्मॉलर है और डी बड़ा है, तो डी में से सी लेस हो जाता है, इसके रूल मैंने बता रखा है आपको। तो ये 400 हो जाएगा, और सी आई है तो 101, तो 400 को 101 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 40,400 आएगा। तो दैट इज योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से आपको अच्छे से फील आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोड्यूसर्स एंड सक्सेसर। तो देखो बच्चों, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, पहले, प्री है ना, यहाँ पे देख लो प्री, प्री मतलब क्या होता है पहले, और सीजर मतलब क्या होता है जो नंबर दे रखा है उससे पहले का। सक्सेस मतलब क्या होता है जो भी चीजें आपको मिली थी उसमें से एक प्लस ज्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सक्सेसर में 1 ऐड कर देते हैं और प्रोड्यूसर में क्या होता है 1 माइनस कर देते हैं। यही एक मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो आपके पास ए में ये नंबर दे रखा है 22 lakhs, तो 20 lakhs अगर प्रोड्यूसर निकालते तो क्या करेंगे 1 लेस कीजिए, तो 21,99,990 आ जाएगा। और सक्सेसर की बात करें तो 1 ऐड कर दिए तो ये आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पे भी है 6,43,98,999 है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, सिंपल प्रोड्यूसर अगर निकालते हैं तो 1 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो माइनस कर दिया 8 आ गया, बाकी सारे से सेम आ जाएगा। और इसमें हमने क्या किया, ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो ये इसको 0 बनाएगा कैरी से, ये इसको 0 बनाएगा कैरी से, और यहाँ पे 9 दे देगा, इसलिए 6,43,99,000 आ जाएगा। तो सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपने कई बार पढ़ चुके हैं और मैंने कई वीडियो में बता भी रखा है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, राइट द नंबर्स विच इज 800 मोर देन इतना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 6,98,796 में अगर हम 800 ऐड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली बच्चों 6,99,596 आएगा, सिंपल। इसमें आपको क्या करना है, ऐड कर देना, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए इसके बी पार्ट में कह रहा है, राइट इन वर्टिकल फॉर्म, राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड ऐड करना है। तो जो भी नंबर्स आपको दिए हैं आप उन्हें क्या करें, वर्टिकल फॉर्म में ऐड करें, ठीक है, और सॉरी वर्टिकल फॉर्म में लिखे एंड ऐड कर दें। तो देखो ये आपको नंबर्स दिए हुए 23,64,129, फिर कह रहा है 3,95,000, फिर 46,900। तो मैंने तीनों को वर्टिकल में लिख लिया, वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में। और इन तीनों को जब बच्चों मैंने ऐड किया, एक्चुअली ये सब मैं इसलिए करके रखता हूँ बच्चों, नहीं तो वीडियो क्या होता है बड़ा हो जाता है, हम आपको सभी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और आपको समझ भी नहीं आता। इसीलिए सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँ और आपके टाइम को बचा पाऊँ, है ना। चलो तो अब देखो आप इन सभी को जब आप ऐड करेंगे, ये तो कॉमन ऐड आप अच्छे से आता ही है, फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप इसको मैच करके कर सकते हो, राइट। तो इन सबको ऐड करने के बाद 28,06,905 आ गया, क्लियर। और यही चीज हमें क्या आ रहा था, तो क्वेश्चन 5 के बी पार्ट तक क्लियर होगा। राइट द नंबर विच इज 7,009 लेस देन दैट। तो कहते हैं 6,29,875 में 7,000 अगर 9 लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सिंपल सी है, 6 lakhs में आप क्या कीजिए बच्चों, 6,29,895 को अगर आप लेस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलो आप लेस कर दीजिए, तो 9 में से अगर 5 जाए तो लेस होगा नहीं, इसमें से कैरी लोगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 6 आ जाएगा, तो मैंने 6 लिख दिया। अब ये बच गया क्या, 6 बच गया, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो मैंने 2 लिख दिया। और क्या है, अब तो कोई डिजिट है ही नहीं बच्चों, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 6, तो 6,22,866 दैट इज द रिजल्ट। कब, जब आप 6,29,000 में से 7,900 लेस करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए बी पार्ट में देखिए, राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। अब कह रहा है कि इसको पहले आप वर्टिकल फॉर्म में लिखिए, वर्टिकल फॉर्म, इसी फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो। तो बच्चों पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, तो बड़ा नंबर हमने लिख लिया, फिर स्मॉलर नंबर लिखिए, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2,74,600
62, दैट इज योर आंसर्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7 क्वेश्चन में क्या रहा है आपको, फाइंड द प्रोडक्ट। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, तो 9875 को 4437 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप रिजल्ट चेक कर लेना क्या इसी रिजल्ट आता है सेम। अगर सेम आ रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। 43,15,375 दैट इज योर रिजल्ट। ओके, अब बी पार्ट में देखो, कह रहा है इफ फी ऑफ 1 मंथ, यानी एक 1 मंथ का जो फी है बच्चों 62,687 रुपीज है। तो कह रहे व्हाट इज द फी ऑफ द होल ईयर्स। तो ईयर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, 12 मंथ होता है ना। ईयर का मतलब क्या हो गया 12 मंथ, क्योंकि 1 ईयर्स में क्या होता है, यानी 1 ईयर्स की बात कर ले तो क्या होता है 12 मंथ होता है। तो 1 मंथ की इतनी है और फी, तो 12 मंथ की कितनी होगी ऑब्वियसली, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। रिक्वायर्ड आंसर हमने क्या किया, 62,687 को 12 से मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया 7,52,244, दैट इज योर आंसर्स। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। कह रहे फाइंड द HCF ऑफ 70 एंड 95। तो देखो बच्चों HCF निकालने का कई मेथड है, बट राइट नो हम जो आपको अभी बता रहे हैं वो कह रहे हैं फैक्टराइज मेथड से बता रहे हैं। तो देखो 70 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, एंड सो ऑन सो ऑन। 98 किससे हो रहा है, अब इसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा ना वो हमारा HCF होगा। तो देखो हाईएस्ट नंबर क्या हो रहा है इसमें 14 दिख रहा है। तो 14 वो नंबर है बच्चों जिससे क्या होता है, ये जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो आप HCF जो लिखेंगे ना, HCF क्या लिखेंगे फॉर्म, ये क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे जो बड़ा फैक्टर है ना इन दोनों का वो 14 ही है। इसीलिए वैसे तो बड़ा ये नंबर भी है, बट ये एग्जैक्टली दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। वो नंबर लेना होता है बच्चों जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सो 14 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसके बी पार्ट को देखिए, करें फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 18 एंड 27 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों मैंने इस तरीके से कर दिया डिवाइड मेथड से, आप चाहो तो अलग मेथड से भी कर सकते हो, बट आंसर क्या होगा सेम आएगा। कोई भी मेथड आप ले लो, स्पेस कम था इस वजह से हमने इस मेथड से सॉल्व कर दिया, रिजल्ट वही आएगा। पहले हमने 2 से लगाया, ऑब्वियसली इस डिवाइड मेथड से पहले स्मॉलर नंबर से निकाला जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सो ऑन, ये आया। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 3 9, 9 3 27, 27 2 क्या होगा 54। तो ये आपका क्या होगा 54, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कह रहा है फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स। तो देखो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर मिसिंग है और यहाँ पे डिनोमिनेटर मिसिंग है। तो देखो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है, तो 9 में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बच्चों 3 से करो, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। 9 3 27, तो 4 3 12, तो दैट इज द आंसर्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कीजिए, तो 9 8 जा क्या होगा 72, और 13 8 जा कितना होता है 104, तो ये 104, तो आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन की फील लेनी पड़ता है बच्चों, और फिर उनके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि अ बॉक्स हैज 75 पेंसिल्स, राइट? द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ पेंसिल्स, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर लेफ्ट। मतलब मान लो एक बॉक्स है, राइट? इस बॉक्स में बच्चों क्या है टोटल जो है वो 75 पेंसिल है, जिसमें से 1/3 पेंसिल जो है ना टीचर्स क्या किए बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके, तो अब उसमें कितना बचा, तो टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ 75, तो 25 पेंसिल जो है टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? तो अब उसमें कितना बचा, सिंपल 75 टोटल पेंसिल्स थे जिसमें से 25 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लेस कर दो तो 50 पेंसिल आ जाएगा, तो ये आपके 50 आंसर्स हो जाएगा। फील आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझो और उसके फील के साथ करो, बहुत मजा आएगा बच्चों, क्योंकि मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पूरे दिन लगे रहो फिर भी आपका मन थकेगा नहीं, बस कब जब आपको समझ आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को फील लो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ओके,
चलो तो बढ़ते हैं फाइंड द फॉलोइंग्स। अब देखो यहाँ पे जो कुछ बातें दे रखे हैं बच्चों, ये आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड है कि आपको फ्यू डेफिनेशन दिया हुआ है कि आपने जो ये चैप्टर 7 में ज्योमेट्री पढ़े हैं ना, उस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपको कुछ डेफिनेशन दे रखा है। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करना है, राइट। सो देखो पहला कह रहा है लाइन। लाइन क्या होता है? तो देखो बच्चों सिंपल अगर मैं बात करूं तो अ लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। मतलब क्या होता है? लाइन जो होता है ना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को अगर मैं कलेक्शन कर दूं तो ये क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है। वही चीज ये कह रहा है बच्चों, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट एक्सटेंड इंडलेस विद बोथ साइड्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ। मतलब आप इस लाइन को जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, इंडलेस कर सकते हो, राइट। इसमें कोई इंड पॉइंट ही नहीं बच्चों, बोथ साइड जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हो। दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्लियर है? यानी सिंपल आप बताइए, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इंडलेस इन बोथ डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ पे आप इनको जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहे हैं बच्चों प्लेन। प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट गोज ऑन इंडलेस एक्सटेंड द एक्सट्रीमली इन ऑल डायरेक्शन। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, अगर ये मैं बात कर लूं, देखो ये जो है ये एक प्लेन हो गया। अब आप चाहे ना तो इसको जितना बढ़ाना चाहे सभी डायरेक्शन में आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दैट इज द प्लेन। ये क्या हो गया? हमारा एक प्लेन हो गया। अब आप कोई चाहता है कि नहीं मैं इतना बड़ा प्लेन बना लूं, कोई चाहता है नहीं इससे बड़ा बना सकते हो, तो जितना आपको बनाना है दैट इज द फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है बच्चों? एक फ्लैट सरफेस है, गोज ऑन एंडलेस एक्सटेंड टू इंडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन होते हैं ना बच्चों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो चारों डायरेक्शन में आप जैसे फैलाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे छोटा बड़ा है, आप चाहो जितना बड़ा ले लो, आप चाहो तो और भी बड़ा ले लो, तो जितना बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हो। दैट इज कॉल्ड प्लेन। ओके चलो अगला देखो, क्या है रे। रे क्या होता है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ऑब्वियसली बच्चों रे क्या होता है? एक लाइन का ही पार्ट होता है। इट हैज वन एंड पॉइंट एंड गोज फॉर इंडलेस इन वन डायरेक्शन। मतलब इसमें एक एंड पॉइंट होता है। जैसे जहां से मैंने स्टार्ट किया, अब आप चाहो तो इसको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। एक पॉइंट इसमें फिक्स होता है, बाकी जो दूसरा पॉइंट होता है ये इंडलेस होता है बच्चों। क्या होता है? ये इंडलेस होता है, जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड रे। क्लियर? चलो अब देखते हैं लाइन सेगमेंट की। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये भी एक लाइन का पार्ट है बच्चों, है ना। ये भी क्या है? एक लाइन का पार्ट होता है। इट हैज 2 एंड पॉइंट। ये 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो ये है, तो अब यहाँ पे ये एंड हो चुका है ना, ये क्या हो गया? एंड हो गया। तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं तो देखो इसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। कितने? 4। तो देखो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे एंड हो चुका है ना। ये देखो एक यहाँ पे लाइन, यानी आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे एंड हो चुका है। अब यहाँ पे एक बी सी लाइन सेगमेंट हो गया, यहाँ पे एक सी डी हो गया और डी। तो 4 लाइन सेगमेंट है बच्चों। 4 लाइन सेगमेंट मिलके क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे एंड पॉइंट होता है। तो बाकी आगे मैं बताऊंगा कि लाइन सेगमेंट का क्या यूज होता है, रे का क्या यूज होता है, बहुत देखने को मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बच्चों एन एंगल ऑफ 75 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर से आपको क्या करना है? 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं बच्चों। ये रहा बच्चों प्रोट्रैक्टर, राइट। अब आपको क्या करना है? इसको आपको अच्छे से यहां से लाइन खींच लेना है। चलो मैंने यहां से एक लाइन खींच लिया, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रोट्रैक्टर में आप इधर से भी एंगल ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, आपकी जैसी भी इच्छा हो। तो यहाँ पे देखो 0 है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, 70, राइट। और 75 देखा है। तो देखो बच्चों 75 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो ये 90 डिग्री है, तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लिया। और देखो 75 है तो 70, 80 इस दोनों के बीच में होगा, तो ये जो पॉइंट है
ये 75 का है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ हमने खींच लिया, अब यहाँ से आप चाहो तो इसको ऐसे करके ड्रॉ करके आप बना सकते हो और ये लिख सकते हो, राइट। और ये जो आपका बनेगा बच्चों, ये होली जो डायरेक्शन बनेंगे ये आपका 90 डिग्री का बन जाएगा, राइट। तो ये जो एंगल बना, आप चाहते हो इसको ओ नाम दे दो, ठीक है, इसको ए नेम दे दो, इसको बी नेम दे दो, इसको सी दे दो। तो ये जो एंगल निकल के आया ये आपका 75 डिग्री का आया विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर्स। तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है बच्चों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, राइट। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।